देखो आज के क्लास में आप लोग को हम बताने वाले हैं लोगारिथमिक फंक्शन। लोगारिथमिक फंक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं लघुगणकीय फलन। बहुत मैंने एक तरह से माया जाल की तरह चैप्टर है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी घुस कर कंफ्यूज में डाल देता है, माया में डाल देता है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो फंक्शन का क्वेश्चन हो या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, मैंने किसी न किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ढूक जाता है, ढूक कर वहां पर कंफ्यूजन में डाल देता है। देखो लोगारिथमिक फंक्शन क्या है, उसको पहले लिखते कैसे हैं, पहले यहाँ पर देखेंगे इसको लिखते कैसे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे इसको हम लिखते कैसे हैं। देखो इसको लिखते हैं लॉग, देखो यहाँ पर लॉग, ठीक है, एक्स विद बेस ए, यानी इसको लॉग हम लिखते हैं ऐसे, लॉग एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, लॉग एक्स विद बेस ए। इसमें ना क्या पढ़ना है, लॉग, बोलो क्या, लॉग एक्स विद बेस ए। इसमें ना लॉग एक्स विद बेस ए, इसको पढ़ते हैं हाँ विद, हाँ इसको पढ़ते हैं ऐसे, रीड एच, रीड एच, ठीक है ना। लॉग एक्स, रीड एच, लॉग एक्स विद बेस ए, विद बेस ए। इसमें क्या ना, रीड एच लॉग एक्स विद बेस ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये लॉग होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे लॉग होता क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आखिर लॉग होता क्या है भाई, यहाँ पे देना है आखिर लॉग की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। आखिर लॉग की जरूरत क्यों पड़ी हम लोग को, ठीक है ना। लॉग की एक जरूरत पड़ी क्यों पड़ी, ठीक है, इसका बता रहे हैं। देखो इसका रीजन बता, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे। उनके पापा क्या करते थे, ड्यूटी पर सिखाते थे अपने बच्चों को, ठीक है ना। अपने उस साइंटिस्ट के पापा क्या करते थे, उनको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देते थे, जैसे हमारा 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 2, 2 to the power 100, 2 to the power something, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दे देते थे ताकि वो दिन भर उसमें व्यस्त रहे, ताकि इधर उधर खेले नहीं, कूदे नहीं, घर से बाहर ना निकले। उसको देख कर चले जाते थे पापा, फिर शाम में आते थे, फिर वो चेक करते थे। वो साइंटिस्ट क्या किए, धीरे धीरे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। मतलब इतने बड़े बड़ा कैलकुलेशन को, मान लो 2 to the power 2 तक तो सही निकाल देते थे, 2 to the power 3 तक भी सही है निकाल देते थे, 2 to the power 4 है, 2 to the power 4 तो इधर लिख रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 100 में समथिंग ऐसे डॉट डॉट देते थे। यहाँ तक तो सही है, 2 to the power 2 तक तो सही है, 2 to the power 3 तक भी सही है, 2 to the power 4 तक भी सही है, 2 to the power 100 तक भी थोड़ा बहुत सही है। लेकिन 2 to the power 1000 आ जाए, 2000 है, 3000 है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को, यानी हम लोग तो सॉल्व करेंगे, ठीक है, लॉग पढ़ेंगे तब। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, साइंटिस्ट क्या सोचे, उन्होंने एक ऐसा नया टेक्निक निकाला ताकि इसको शॉर्ट तरीके से बनाया जा सके, जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया जा सके, जल्द से जल्द क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। उन्होंने इसी पर गहन विचार करते करते एक नए चैप्टर का नाम दे दिए लॉग। एक नया चैप्टर क्या खोज कर दिए, लॉग। तो लॉग ही क्या करता है, बहुत बड़ा बड़ा जो पावर होते हैं किसी के पावर में, किसी भी संख्या के पावर में, हेवी पावर मतलब बहुत बड़ा पावर, ठीक है, उसको छोटा में सॉल्व कर देता है, छोटा में क्या करता है, सॉल्व कर देता है, ठीक है। पावर वाले फंक्शन को आप जानते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, यानी किसी की पावर में कोई भी संख्या दी हुई है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन के उल्टा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसी के उल्टा को हम कहते हैं लॉग। इसी के उल्टा को क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। आई मेरी बात समझ में, इसी के उल्टा को क्या कहते हैं, लॉग। जैसे देखो इसमें ध्यान देना, जैसे यहाँ पर 2 to the power, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर 2 to the power ऐसे, यहाँ तक चलो लेकर चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 2 to the power 2 है, 2 to the power 2 है, इसकी वैल्यू कितना होगी, हो, इसकी वैल्यू कितना होगी, हो, ठीक है। अब यहाँ पर 2 to the power 3 है, इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। और 2 to the power 4 है, इसका वैल्यू होगा 16 होगा ना। अब देखो ये तो एक्सपोनेंशियल है, 2 के पावर 2 किए तो 4 मिला, 2 के पावर 3 किए तो 8 मिला, 2 के पावर 4 किए तो 16 मिला, और आगे बढ़ेंगे 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 मिलेगा, 2 to the power 6 करेंगे 64 मिलेगा। इस तरह के नंबर मिलते जाएंगे ना, यदि पावर में देते जाएंगे इस तरह के नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। देखो लॉग क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे देखिए हम यदि इसको लिखना चाहते हैं, देखो इस फंक्शन के फॉर्म में इन सभी को
यदि हम फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, देखो एफ एक्स इक्वल टू द पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। एफ एक्स इक्वल टू द पावर एक्स ऐसे लिख सकते हो, या एफ एक्स को हम वाई भी बोल सकते हैं, या इसी को हम ऐसे वाई इक्वल टू द पावर एक्स, वाई इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, टू द पावर एक्स। क्लियर हो गया। अब इसमें जरा ध्यान देना, देखो तो यहाँ पर पावर में एक्स की वैल्यू क्या रखें, टू। इधर देखो एक्स की वैल्यू रखें टू, मिला क्या 4। एक्स की वैल्यू रखें 3, मिला क्या 8। एक्स की वैल्यू रखें 4, क्या फाइंड हुआ हमें, रिजल्ट क्या मिला 16। यहाँ 5 रखें तो 32, 6 रखें तो 64। ये तो हम जानते हैं, ये जानते हैं जिस वैल्यू को रखते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो मिलता है उसको रेंज बोलते हैं। यदि इसमें हम बोले सब में यदि बोले यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है, एफ एक्स का डोमेन है। एफ एक्स क्या है, डोमेन। और यहाँ पर 4, 8, 16, 32, 64 ये क्या है, रेंज। या आसान भाषा में कह सकते हैं इन सभी को हम बोल सकते हैं इनपुट, क्योंकि एक्स का मान रख रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे इनपुट। और ये जो मिला या 4, 8, 16, 32, 64 ये इसका आउटपुट मिला। क्या मिला, इसका आउटपुट। बात समझ गए, इसका मिल गया आउटपुट। देखो अब ये तो समझ गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होता है। मैंने किसी भी संख्या के पावर में रहता है, क्यों कोई भी संख्या पावर में रहेगी उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हो, एक्सपोनेंशियल। लॉग क्या होता है, लॉग जस्ट इसका उल्टा होता है। लॉग क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। देखिए इसी को हमें लिखना होगा लॉग के टर्म, किसके टर्म में लिखना होगा, लॉग के टर्म। देखो लॉग के टर्म में क्या हो जाएगा, इधर जरा ध्यान देना, ठीक है। लॉग के टर्म देखो तो उल्टा का मतलब क्या, जिसका इनपुट है इनपुट उसमें क्या हो जाएगा, आउटपुट है, और जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाएगा। लॉग में इनपुट हो जाएगा ये सब जो हो जाएगा डोमेन हो जाएगा, और ये जो पावर में जो दिखाई दे रहा है वो रेंज, जो पावर में दिखाई दे रहा है। यानी इसको लॉग के रूप फॉर्म में लिखना होगा। इधर देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे लॉग, इधर ध्यान देना, लॉग ऐसे लिख दिया ना, लॉग। आप बेस कितना ले लिए, 2 ले लिए, बेस क्या ले लिए 2। यानी इसी को हमें ऐसे लिखना होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लॉग फंक्शन लिखना होगा। अभी आप लोगों को बताएं एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखे हैं, यानी ऐसे लॉग को एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए, यानी एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऐसे लॉग एक्स बेस ए। तो चलो हम बेस 2 ले लेते हैं। क्या ले लिए, बेस 2। इसके शब्दों में बेस क्या ले लिए 2। अब यहाँ से वैल्यू रखते जाते हैं, यानी इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखना होगा लॉग, लॉग, ठीक है, log 4 विथ बेस 2, ठीक है, विथ बेस 2। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, अब इनपुट ये जो जितना आउटपुट मिला वो सब किसका काम करेगा, इनपुट का। अब इसको लिखना होगा ऐसे log 8 विथ बेस 2, log 8 विथ बेस 2, ठीक है। इसके बाद देखो log 2 विथ बेस नहीं, log 16 विथ बेस 2, ठीक है। इसके बाद देखो log 32 विथ बेस 2, विथ बेस कितना 2। फिर लिख रहे हैं यहाँ पर log 64 विथ बेस 2। क्लियर है ना। अब इसका आप कहेंगे वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, बोल सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। देखो ये जितना यहाँ पर जैसे देखो तो यानी x के वैल्यू कहीं क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। तो x की वैल्यू क्या पुट किए हैं, 4 पुट किए हैं। फर्स्ट में 4 पुट किए हैं, सेकेंड में 8 पुट किए हैं, और थर्ड में इसमें 16, इसमें 32, इसमें 64 यही में पुट किए हैं। देखना बहुत अच्छा समझ में आएगा, एकदम बारीकी से ध्यान देना। पहले समझा रहे हैं उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। और ये देखो लोगारिथमिक, देखो दोनों में क्या हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों में हमें अंतर क्या दिखाई दे रहा है। देखो ऐसे 2 दी पावर 4 लिखे ना, यानी कहने का सेंस हो गया इसका जो आउटपुट है इसमें क्या हो गया इनपुट, और जो इसका इनपुट है यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा। बताओ तो इसमें इनपुट क्या है 2, बोलो इनपुट क्या है 2, यहाँ पर इसका आउटपुट हो गया 2। यानी दैट मींस ये कह सकते हैं log 4 का मान बेस किसके साथ, 2 के साथ क्या होता है 2, बेस क्या होता है 2। अब इसका बताओ तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बता सकते हैं आप लोग, बोलो 2 दी पावर 8 का क्या हो जाएगा, 2 दी पावर इसका क्या है आउटपुट 8,
8 है, इनपुट यहाँ पर 8 और इनपुट यहाँ पर क्या है 3, इसका आंसर 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर 3। अब यहाँ पर देखो इसका बताओ तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 4, इसका बताओ 5, इसका बताओ 6। क्लियर है ना। यानी इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और लॉगरिथमिक फंक्शन में हमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है, इस सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है इसमें क्या हो जा रहा है, रेंज हो जा रहा है। जो इसका रेंज है उसमें डोमेन हो जा रहा है। यानी ये आसान भाषा में हम कहना चाहेंगे तो ये कह सकते हैं जो लॉग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स। ठीक है ना। यानी इसको डिफाइन करना होगा, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, लॉग को यहाँ छोटा सा मैं लिख दे रहे हैं। ठीक है, डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कॉल्ड लोगारिथमिक फंक्शन, शॉर्ट में लिखिए, जगह नहीं था इसलिए शॉर्ट में लिखिए। बात समझ गए। हम क्या बोलेंगे, यदि कोई कहेगा आप लोग लोगारिथमिक फंक्शन का डिफाइन कीजिए तो कैसे डिफाइन करोगे, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कॉल्ड लोगारिथमिक फंक्शन। यानी वैसा फंक्शन जो इनवर्स फंक्शन सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के उल्टा हो उसे हम कहते हैं लोगारिथमिक फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझाने के लिए आप लिखिए कि जितना भी जो फंक्शन ये दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं, जिसके पावर में वेरिएबल में पावर में कुछ हो, पावर में क्या हो कुछ हो। जैसे आप 2 के पावर x लिखेंगे, ये इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल। यहाँ 3 के पावर x लिख दें, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल। इसको हिंदी में बोलते हैं चर घातांकीय फलन। हिंदी में क्या बोलते हैं, चर घातांकीय फलन। समझ गए ना आप लोग। आते हैं, देखिए ये देखो यहाँ पर जो लिखे हैं यहाँ x की वैल्यू रखते गए, फर्स्ट कॉलम में इसमें x का वैल्यू रखे हैं 2, यानी x का वैल्यू 2 रखे हैं तो y का वैल्यू मिला 4। y का वैल्यू क्या मिला 4, y का वैल्यू 4 है ना, हो गया। तो इसमें x का वैल्यू रखे 3 तो y का वैल्यू 8। यानी सब ये किसके इक्वल है, y। ये सब किसके इक्वल है, y के इक्वल है, y इक्वल टू। क्लियर। यानी x का वैल्यू रखे 2 तो y का वैल्यू मिला 4। इसमें x का वैल्यू रखे 3 तो y का वैल्यू मिला 8। इसमें x का वैल्यू रखे 4, y का वैल्यू 16। इसमें x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 32, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 64। एंड दैट मींस हम ये कह सकते हैं यानी प्रत्येक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट मिला। 2 इनपुट के लिए आउटपुट मिला 4, यहाँ पर 3 के मिला 8, 4 के लिए मिला 16, 5 के मिला 32, 6 के लिए मिला 64। क्लियर हो गया ना। अब देखो जब इसी को उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा कर देते हैं, यानी जो ये आउटपुट है और लॉग में क्या हो जाएगा, इनपुट। देखो यहाँ पे लिखे यानी log बेस 2 द पावर x, यानी 2 द पावर 4। बोलो क्या लिखे, 2 द पावर 4 तो वैल्यू कितना मिला 2। यहाँ पर 2 द पावर 8 वैल्यू मिला 3 और 2 द पावर 16 ऐसे दिया हुआ है ना, इसका क्या मिला 4 और इसका मिला 5, इसका मिला 6। इसको हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, log 4। बोलो क्या पढ़ोगे, log 4 विद बेस 2। समझे ना। यानी ये कर सकते हैं log 4 का वैल्यू जब बेस 2 दिया रहेगा, log 4 का वैल्यू जब बेस कितना दिया रहेगा 2 तो वैल्यू कितना होगा 2। यहाँ पर देखो log 8 का मान जब बेस कितना हो 2 तो आंसर क्या होगा 3। यहाँ पर देखो log 16 का मान जब बेस क्या हो 2 तो कितना 4। यहाँ पर log 32 का मान जब बेस कितना हो 2 इसका वैल्यू होगा 5। log 64 का मान कब जब बेस 2 तो कितना होगा इसका आंसर 6। क्या हो जाएगा 6। ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम है किसके लिए, लोगारिथमिक के लिए। अब इसके बाद हम देखो क्या पढ़ेंगे, लॉग की मर्यादा। लॉग कहाँ तक जा सकता है, सबकी अपनी मर्यादा होती है। तुम लोग की मर्यादा है, कभी कभी तुम मर्यादा लांग जाता है ना, कभी कभी मर्यादा को लांग जाता है। जब यहाँ पर देखिए, देखो लॉग ऐसा बेईमान इंसान नहीं है, लॉग बेईमान नहीं है, लॉग अपने मर्यादा में रहता है। वो अब लॉग की मर्यादा क्या है, मैंने लॉग की मर्यादा करने का मतलब उसमें हम क्या इधर वाली के इधर, और लॉग की मर्यादा करने का मतलब क्या है, उसमें हम क्या मान रख सकते हैं और क्या मान मिल सकता है। ये लॉग की मर्यादा है ना। ये बात एकदम आसानी तौर पर याद रखिएगा। ये जो लोगारिथमिक फंक्शन होता है ये मायावी फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, मायावी। कभी भी माया में आपको डाल देगा,
ठीक है। ऐसे जिससे समझे माया की छाया अपने को मत पड़ने दीजिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। माया की छाया कभी मत पड़ने देना, ठीक है ना, दूरी रखने देना। अब देखिए अब ये पड़ गया मैंने, अरे माया का लोगरिथमिक फंक्शन माया है, इसका छाया तुम लोग पर नहीं पड़ेगा तो समझ में आएगा, और अगर नहीं पड़े क्या हो गया, माया समझ रहा है, सब बेवकूफ हो गया, सब तुम समझ इनवर्स लिखे हैं। हाँ इनवर्स लिखे इनवर्स ओहो अब देख रहा है तो एकदम मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनर मिस्टेक हो गया, इनवर्स। अब सही है ना, अब खुश हो ना, अब सही लिख दिया ना, चलो नोट कीजिए इसको, इतना नोट कैसे नोट करना है, तो पहले इसको लिख लो, इसको पूरा डिफिनेशन में लिख लो, और फिर इसके बाद इसको लिख लेना, ये पूरा को लिख लेना, ये पूरा लिख लेना, क्योंकि हमको कैमरा के अंदर देखिए इसको इतना कम स्पेस में लिए जो कैमरा के सामने आना चाहिए। अगर मान लो कैमरा के सामने मान पूरा बोर्ड में पढ़ाना रहता, ठीक है, हम एकदम पूरा फैल कर लिखते इसको, ठीक है, लिख लो। देखिए अब इस क्वेश्चन को लॉग को समझते हैं। देखिए इधर आपको ध्यान देंगे, जैसे ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख दिए, ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस है देख, कुछ में बेस सेम है 2 है और कुछ में बेस अलग है। देख जिस लॉग का बेस अलग अलग रहेगा वो अलग अलग फंक्शन बनाएगा, इसमें ना, यानी कहने का सेंस है ये, तो कहने का सेंस है log x विद बेस x, ये अलग फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, अलग हो गया। वही दे देगा s है log x विद बेस 3, ये भी अलग फंक्शन हो गया। log यहाँ पर log x बेस 5, ये सब क्या हो गया, अलग अलग, बेस अलग अलग रहेंगे, log का वैल्यू भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा, log का वैल्यू अलग अलग आएगा, समझ गए ना। आते हैं इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दें, यदि आपके सामने हम क्वेश्चन दे दिए, कुछ क्वेश्चंस दे दिए इस तरह के क्वेश्चन दे दिए आपके सामने, जरा ध्यान देना, यदि आपसे इसका कोई वैल्यू पूछेगा, यानी log यानी 2 विद बेस 2 का मान क्या होगा, इसका कोई मान पूछ देगा, इसका मान क्या होगा, देखो समझना अच्छा से, समझना लॉग में समझना, देखिए इससे आसान तरीका लॉग पढ़ाने का नहीं हो सकता है। देखिए यदि इसका मान पूछ देगा तो क्या होगा, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है और इसके खोपड़ी पर क्या है, तो इसका माथा पर चढ़ कर बैठा है 2, बैठा है ना जी, 2 के माथा पर क्या चढ़ कर बैठा है 2। अब हम देखेंगे ये आप देखिए 2 के, इधर ध्यान देना, इसका वैल्यू निकालने का तरीका देखो कैसे, इस 2 के समझे ना, 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 के इस खोपड़ी पर कौन सा मान रखेंगे तो 2 आ जाए, ये वाला 2 आ जाए, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर 1, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब बताओ इसमें देखो 2 है, इसके बताओ इसके खोपड़ी पर क्या रखोगे, इसके माथा पर क्या रखोगे 2, इसके माथा पर 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, इसका आंसर आ गया 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब बताओ यहाँ 2 पर क्या रखोगे 2 के पावर 3, क्या मिलेगा हमें 8 मिलेगा ना, इसका 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बोलो 3। अब यहाँ पर बताओ 2 के पावर कितना 4, 16 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, इसका बता दो, इसका आंसर हो जाएगा 5। अब इसमें जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, 2 की पावर 1/2 रखे, 1/2 रखे ना। अब आप लोग बताना, ठीक है, अब बताइएगा तो 2 के पावर कितना रखोगे, तो इस 2 के पावर कितना रखोगे यहाँ पर 1/2, यानी 2 के माथा पर क्या रखेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, क्या रखोगे क्या रखोगे, बताओ तुम लोग बताओ। देखिए हम बता रहे, उतना मत सोचना, देखो बस सिंपल सा आसान है, 2 के पावर -1 रखो, 2 के पावर क्या रखो -1, इसकी वैल्यू 1/2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो गया -1, इसका आंसर क्या हो गया -1। अब यहाँ पे बताओ ये 2 है, 2 के पावर क्या रखोगे 2 के पावर -2 रखेंगे तो 1/4 ना हो जाएगा, 1/4, इसका आंसर हो गया -2। अब इसका बताओ, इसका क्या रखोगे, 2 के पावर -4 रखेंगे तो 1/16, इसका हो जाएगा आंसर -4,
ठीक है। अब बताओ यहाँ 2 के पावर क्या रखोगे तो 1 आएगा, 0। यहाँ पर 2 दी पावर 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या होगा 1। इसका आंसर हो गया 0। क्या हो गया, क्लियर हो गया ना। अब देखो एक यहाँ से कैलकुलेशन ये भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर log 1 बेस 2 चाहे कोई भी बेस है, इधर देखो यहाँ पर कोई भी बेस, इसमें जरा ध्यान देना इस वाला में, ठीक है ना। log के कुछ भी बेस है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। log का बेस सपोज करके हम यहाँ पर a ले लेते हैं, log का बेस क्या ले लेते हैं a, तो log का बेस a ले लिए और यहाँ पर 1 ले लिए, तो एक तरह से बोलेंगे log 1 का मान बेस a के साथ, किसके साथ, बेस a के साथ। तो देखो यहाँ पर बेस a मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 भी कुछ भी रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। यानी फाइनली हम ये भी बोल सकते हैं log 1 का मान क्या होता है 0। log 1 का मान क्या होता है 0। जैसे देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log तो a है, तो a के जगह पर e लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं e, ठीक है। हम e लिख भी सकते हैं और e को नहीं भी, यानी डायरेक्टली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 1। यानी यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पर e इसके बेस में छुपा हुआ है, बेस में इसका क्या है e। हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं log 1, क्या बोल सकते हैं log 1, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ln1, क्या बोल सकते हैं ln1। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो अक्सर देखो ln आया होगा, ln, तो इसी को क्या देखिए मैंने जिस log का बेस e रहता है उसी को हम ln बोलते हैं, क्या बोलते हैं ln। ऐसे फाइन पूरा इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग। यदि आपसे कोई पूछेगा नेचुरल लॉग किसे कहते हैं, वैसा लॉग जिसके बेस क्या हो e, जिसका बेस क्या हो e, तो उसको बोलेंगे नेचुरल लॉग। यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे e शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो तीनों का सेम, इसका और इसका तीनों का मतलब क्या है सेम, क्योंकि इसमें भी देखो बेस यहाँ शो किया है, तो बेस शो कर भी सकता है और बेस शो नहीं भी कर सकता है। या इसको दूसरे रूप में एलन के रूप में लिख सकता है, किस रूप में लिख सकता है एलन के रूप में। आगे मेरी बात समझ में, इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। यानी इस देखिए इस क्वेश्चन से हमें यही कंक्लूजन मिला, log 1 का मान बेस चाहे कुछ भी हो, बेस क्या हो कुछ भी हो, उसका मान क्या होता है 0, उसका मान होता है 0। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन पर 1/2 है, बोलो क्या है 1/2 के पावर 4। 1/2 के पावर कितना रखेंगे, बात समझ रहे ना। 1/2 के पावर कितना रखेंगे सुनिए ना, तो इसका वैल्यू कितना मिल जाए 4 मिल जाए, बता सकते हैं आप लोग, कोई बता सकता है 1/2 के पावर कितना रखेंगे तो इसकी वैल्यू 4 मिल जाए, क्या रख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या मिल जाए 4 मिल जाए, कोई बता क्या रखेंगे। यानी यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू रखना है, क्या रखना है इसका वैल्यू। देखो यहाँ पर log 1 बेस log 4 विद बेस 1/2। अब यहाँ पर हम ये सोचना है 1/2 के पावर क्या रखेंगे, 1/2 के पावर क्या रखेंगे, वैल्यू कितना आ जाए 4 आ जाए। यदि 1/2 के पावर देखो यहाँ समझा रहे हैं 1/2, देखिए यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 के पावर ठीक है -2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं -2, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 4। यानी आंसर इसका फाइनल हो गया -2, आंसर क्या हो जाएगा -2। अब बताना यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है 1/4, बोलो 1 क्या है 4, तो 1/4 के पावर कितना रखोगे तो 1/2 मिलेगा 1/4। यदि 1/4 है तो 1/4 के पावर, किसका पावर 1/4, यदि 1/4 के पावर 1/2 रख रहे हैं, बोलो क्या रखे 1/2। 1/2 का मतलब रूट हो गया, अंडर रूट 1/4 हो गया, अंडर 1/4 का मान 1/2 ही ना हो जाएगा, यानी इसका फाइनली आंसर हो गया 1/2। यहाँ पर बोलो क्या रखोगे, यहाँ पर √2 है, √2 कब आएगा, इसी पावर कितना रखोगे 1/2 रूट देंगे तभी ना, इसका भी क्या आएगा 1/2। देखो इन एग्जांपल से हम क्या समझ रहे हैं, देखो यहाँ पर जो लॉग की मर्यादा यानी लॉग कहाँ तक वैल्यू दे सकता है और कहाँ तक ले सकता है। तो देखो तो पहले लेने पर ध्यान देते हैं, ठीक है, पहले क्या ले सकता है। देखो तो यहाँ पर लिया है, देखिए 2 4 8 16 32 1/2 1/4 1/16 1, ठीक है 4 1/2 और यहाँ पर √2। यानी कहने का सेंस है
जितना भी इसका इनपुट है, जितना भी इसका इनपुट है, सब किसमें है? प्लस में। सब किसमें है? प्लस में। एंड लॉग का वैल्यू कभी लॉग निकालने के माइनस लॉग जो होता है माइनस के लिए नहीं होता है। अब ये मत करना लॉग -1 का मान निकालना, लॉग -2 का मान, इस सब का मान हम लोग नहीं निकाल सकते। लॉग का कभी वैल्यू नेगेटिव लॉग जो होता है किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए नहीं होता है, हमेशा किसके लिए होता है? पॉजिटिव के लिए। यानी इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। अब देखिए इसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पर आउटपुट देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 -1 -2 -4 0 और फिर देखो यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं -2 1/2 1/2, यानी कहने का सेंस हो गया। आउटपुट देखो तो यहाँ पर इसमें ना आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट प्लस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है और जीरो में मिल रहा है। प्लस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है और जीरो में मिल रहा है, यानी आउटपुट कुछ भी मिल जा रहा है। आउटपुट इसका क्या मिल जा रहा है? कुछ भी। यानी ये हमें फाइनली ये हम बोल सकते हैं, मेरी बात समझो, फाइनली हम ये बोल सकते हैं इसका जो डोमेन होगा ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डोमेन क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यानी डोमेन इसका होगा, डोमेन होगा, देखिए इसका डोमेन लिखना होगा, हम लिख सकते हैं R प्लस। R प्लस का मतलब समझते हैं क्या हो गया? रियल नंबर। कैसा रियल नंबर? पॉजिटिव रियल नंबर। R प्लस का मतलब क्या होगा? रियल नंबर होगा, लेकिन कैसा? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका रेंज देखना चाहते हैं तो रेंज हम देख रहे हैं, यानी प्लस में मिल रहा है और माइनस में, यानी जीरो भी है, उसमें क्या है? जीरो है। यानी फाइनली हम ये बोल सकते हैं माइनस इंफिनाइट से कहां तक? प्लस इंफिनाइट। माइनस इंफिनाइट से कहां तक? प्लस इंफिनाइट। या इसी को हम बोल सकते हैं, इसी को हम R बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? R। समझ में आ गया? लॉग की मर्यादा, लॉग की मर्यादा क्या है? लॉग की मर्यादा R है ना जी। लॉग क्या ले सकता है? लेगा पॉजिटिव, लेकिन देगा नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो दोनों। समझे ना। लेगा रसगुल्ला कुछ भी दे देगा, समझे ना। वही भोजपुरी वाला कहावत है, बेटा हुआ तो हमारा, बेटी हुई तो तुम्हारी। लॉ का वही कहानी है। ठीक है ना। ले रहा है बेटा हुआ, बेटी हुई तो यही कहानी है, समझे ना। क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट भी है? किसी को इसमें डाउट है? अभी देखिए आज की क्लास में हम इतना ही आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे किस किस वैल्यू के लिए। अभी तो एक चीज पढ़े हमने, नेगेटिव नंबर के लिए लॉग डिफाइंड नहीं होता है। नेगेटिव नंबर के लिए क्या होता है? लॉग डिफाइंड नहीं होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं लोगारिथमिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, इधर देखो, लोगारिथमिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव रियल नंबर। यानी इसको हिंदी में बोले तो जो लघुगणकीय फलन होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित नहीं होता है। लोग समझ रहे हैं ना। लघुगणकीय फलन ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित नहीं होता है। यदि आपसे हम पूछ दें, ऐसे क्वेश्चन पूछ दें, यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें लॉग ऑफ बेस 2, लॉग बेस कितना? दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिख कर, चलो यहाँ पर इसको तो मिटा दे रहे हैं। यदि आपसे हम पूछते हैं लॉग, ठीक है, अब बेस 2 पावर -2, पावर क्या लिख दिए? -2। बताओ, क्या बता सकता है तुम लोग? यहाँ 2 के पावर कितना रखेंगे? बताओ, 2 के पावर कितना रखेंगे तो इसका वैल्यू -2 मिल जाए? ऐसा हो सकता है? हाँ, हंसने लगेगा। अभी क्या कर रहे हैं? होगा? 2 के पावर कोई भी संख्या रखो कभी -2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरा देखो, यानी इसको बोल देंगे अनडिफाइंड। क्या बोल देंगे? अनडिफाइंड। समझ गए ना? क्लियर हो गया? अब चलो दूसरा लेकर चल रहे हैं लॉग। यहीं पे देखिए लॉग बेस 2 पावर 0। बताओ तो ये बता सकता है? नहीं। मतलब लॉग का कितना पावर रखेंगे तो वैल्यू 0 मिल जाए? नहीं, 1 रखोगे तो मिल जाए। 2 के पावर कितना रखोगे? 0 मिल। 2 के पावर 1 रखोगे 0 मिल जाएगा। तो क्या ये भी 0 के लिए भी क्या होगा? अनडिफाइंड। यानी हम ये फाइनली बोल सकते हैं लॉग नेगेटिव रियल नंबर और 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता। 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता। मैंने इस लॉग के अंदर, ये समझे लॉग है, समझे ना, ये बहुत नया भी लॉग है। ठीक है, इसके अंदर हम ना तो 0 डाल सकते हैं और ना कोई नेगेटिव नंबर डाल सकते। जब भी डालेंगे तो क्या डालेंगे? पॉजिटिव डालेंगे। क्या डालेंगे? पॉजिटिव डालेंगे।
लेकिन देगा दोनों, समझ रहे ना, जीरो भी देगा, नेगेटिव भी देगा और पॉजिटिव भी देगा, समझ रहे ना। वहीं का लेगा, खराब का भी दे सकता है, वहीं का मूड पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं है। हम लोग खाली पढ़ के यदि आपसे कोई पूछ दिया, कभी कभी तो जानते हैं कौन को बहुत तेज बनने के चक्कर में, बुलवाने के चक्कर में पूछ देता है इस तरह का क्वेश्चन, आलतू फालतू मैंने इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे, यानी देखो लॉग दे देगा ऐसे लॉग, ठीक है। यहाँ पर -3 का मान क्या हो, लॉग -3 का मान क्या हो, ये तो समझ रहे हैं ना। यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, ई बेस में छुपा हुआ है ना। तो बताओ तो इसका वैल्यू क्या आप बता सकते हैं, क्या जवाब दोगे। यानी उसको ऐसे करना, उसका कान पकड़ना, अरे कमीना, ठीक है, तो बुर्बक बना रहा है, ठीक है। लॉग -3 यानी जो लॉग होता है नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता, यानी इसको बोलेंगे अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। आगे मेरी बात समझ में, चलो नोट कर लीजिए इसको।